हैं। गहलोत सरकार के कार्यों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की जांच करेगी ये कमेटी। मंत्री गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागमार इस कमेटी में शामिल हैं। 5 साल में नॉन बीएसआर आइटम के तहत कार्यों की भी जांच करेगी ये कमेटी, जिसका गठन की बात यहां पर कही गई है। तो जांच कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों में जो फैसले लिए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। 3 सदस्य इस कमेटी में शामिल किए गए हैं जो कि करेंगे गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की जांच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी अरुण हर्ष का भी रुख करना चाहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण हर्ष, क्या है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? मणि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से चुनाव के पहले जो बीजेपी ने वादा किया था कि गहलोत सरकार के जो फैसले हैं और जो 5 साल का कार्यकाल है उसकी जांच करवाई जाएगी, और उसी कड़ी में ये कह सकते हैं कल जिस तरह से एक कमेटी बनी गई है 4 मंत्रियों की, जिसमें कह सकते हैं गजेंद्र सिंह खीवसर है, जोगाराम पटेल है, मंजू बागमार है और सुमित गोदारा, इन 4 लोगों की जो कमेटी बनी गई है ये पिछले 5 साल में जो गहलोत सरकार के जो ठेके हुए थे बीएसआर नॉन बीएसआर के, उसकी जांच करेगी। इसके साथ साथ पिछले 6 महीनों में, चुनाव से 6 महीने पहले जिस तरह से फ्री राशन की योजना थी, फ्री मोबाइल देने की योजना थी, ग्रामीण खेलकूद ओलंपिक में थे, जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि करोड़ों रुपए के टी-शर्ट और बनियान खरीद लिए थे, तो उसको लेकर ही कह सकते हैं ये मंत्री की जो है कमेटी जांच करेगी। तो कह सकते हैं जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो गहलोत के फैसलों की जांच करेगी, जो काम हुए वो सही हुए या नहीं हुए, उसी कड़ी में कह सकते हैं समिति जो बनी गई है ये जांच करेगी। अरुण हर्ष, क्योंकि यहाँ पर कमेटी गठित की गई है, गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों में जो फैसले लिए गए उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, कमेटी के जो सदस्य हैं वो करेंगे। क्या किसी तरह का कोई इनपुट यहाँ पर मिला था? क्या कोई खबर ऐसे मिली थी कि धांधली हो रही है या कुछ घपला हो रहा है, तभी ये फैसला लिया गया है कमेटी गठित करने का? इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए मणि, अगर बात की जाए इसकी इनपुट मिलने की, तो चुनाव से पहले ही बीजेपी के नेताओं ने जब चुनाव की मीटिंग होती थी उस समय कहते थे हमने पूरा इनका डेटा तैयार कर रखा है, यानी कि हर प्रदेश के हर जिले में जिस तरह से उनके पास इनपुट थे उनका एक डेटा बनाया गया था कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होने की संभावना है। और यही कारण है कि जिस तरह से अब कमेटी गठित की है, अब ये पूरे जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे कि उन्होंने इस तरह का घोटाला किया, चाहे अन्नपूर्णा पैकेट हो, चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो, ये इंदिरा गांधी रसोई हो, तो इसमें जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे थे कि लोग आते नहीं है उससे ज्यादा बिल कूपन कट जाते हैं, फ्री मोबाइल देने की जो बात थी, उसके अलावा जिस तरह से अन्य जो योजनाएं थी मुफ्त की, उसको लेकर ये कमेटी जांच करेगी किस तरह से इसमें घोटाला हुआ है, और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी। 6 महीने में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और ये कमेटी गठित की गई। कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं जो जांच पड़ताल करेंगे गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीने के। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी कांग्रेस का इस बारे में कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन कह सकते हैं कांग्रेस के बीच में जिस तरह से अगर कल की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जो है ट्विटर वार चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं इस मामले को लेकर अब संभवतः आज सुबह जो है कुछ ना कुछ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता इस बारे में बोलेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने चुनावी सभा में जो वादा किया था उसी के अंतर्गत ये कमेटी बनी गई है जो गहलोत के फैसलों की जांच करेगी और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है उसकी पूरी रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री को दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण हर्ष, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका।